जरा मुझे मुझे वेरी क्विकली बताइएगा कि आप यूएस इलेक्शंस पर गहरी नजर रखे हुए हैं, हम सभी का फोकस इस पर है। आप क्या देख रहे हैं, स्विंग स्टेट्स का क्या किरदार हो सकता है इलेक्शन में? क्योंकि जैसा कि आदिल शाज़ेब ने कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यूएस इलेक्शंस की हिस्ट्री में कि बहुत कम मार्जिन से ये मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच में, जिसे कहा जाए कांटे का मुकाबला। जी, देखिए, स्ट्रिंग स्टेट्स का की जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है इस इलेक्शन में। जैसे अभी शायद निशानदेही की हुई 7 स्विंग स्टेट्स हैं: मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना। और जब इस किस्म का कांटे का मुकाबला हो, जैसे कि कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में है, तो ये स्विंग स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें एक फैक्टर है जिसको मेरा ख्याल है कि नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो है थर्ड पार्टी कैंडिडेट जिल स्टाइन का। एग्जैक्टली। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब ये 2016 में जिल स्टाइन इंतखाबात में शामिल हुई थी, तो उस वक्त आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन का मुकाबला था। तो अगर आप 3 स्विंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की अक्सरियत थी ओवर हिलरी क्लिंटन तकरीबन 44,000 वोट से। ओके, 44,300 वोट्स लगभग। जिल स्टाइन को तकरीबन 50,000 वोट्स मिले थे। मतलब कि जितने वोट्स जिल स्टाइन को पड़े हैं, अगर वो हिलरी क्लिंटन को पड़ गए होते तो वो पेंसिल्वेनिया की रियासत डोनाल्ड ट्रंप के पास जाती। और जरार, ये अब किसी अगर को हम जितवाने के लिए, ये किसी के वोट्स माइनस करने के लिए ये अच्छा खासा नंबर है कि अगर ये वोट किसी और को पड़ जाते तो शायद जीत उसके नसीब में होती। जी, मैं आपको एक और बेहतर नंबर भी बता देता हूं। मिशिगन में ट्रंप तकरीबन 11,000 वोट से जीता था, और जिल स्टाइन को तकरीबन 50 या 51,000 वोट पड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा था। अब माना कि उस वक्त क्योंकि ये क्या कहते हैं, उसके एक जो फैक्टर था जिल स्टाइन का, जो आज है वो उस वक्त नहीं था, और वो है फलस्तीन और गजा का इशू। हमने देखा है कि बहुत लोगों का उनकी तरफ झुकाव इसलिए हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम डेमोक्रेट्स को वोट देंगे क्योंकि ये नस्ल कुशी के जिम्मेदार हैं, और ना ही हम ट्रंप को वोट देंगे क्योंकि वो भी इजराइल का हामी है। तो प्रोटेस्ट वोट करके वो शायद जिल स्टाइन को वोट दें। और बहुत सारे वोट लेने की भी जरूरत नहीं है जब इतना बराबर का मुकाबला चल रहा होता है। जैसे कि पेंसिल्वेनिया में कामला हैरिस की लीड है वो शायद सिर्फ 2% की है। तो अगर 2.5% के वोट्स वहां पड़ गए कामला को, तो इसका मतलब है कि ये रियासत गई डोनाल्ड ट्रंप को। अब जहां तक ओवरऑल ट्रेंड्स जो अभी तक हम देख रहे हैं, और अगेन हर बात के साथ हम ये कहना जरूरी है कि ये कहना कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये नामुमकिन है इस स्टेज पर। अच्छा। लेकिन अर्ली टर्नआउट में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। अब ये किसके फेवर में जाएगी, ये सवाल ये है। ये भी देखा जा रहा है कि खवातीन बहुत बड़ी तादाद में वोट डाल रही हैं, और ये फैक्टर शायद कामला हैरिस के बेनिफिट में जाए। एनेक्डोटली हम ये भी देख रहे हैं कि मैं अभी पढ़ा था मिशिगन में, आपको पता है कि ये वाहिद रियासत है जहां पर जी सॉरी आप कुछ कह रही? जी जी, ये वाहिद स्टेट है जहां मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। जी जी जी, जहां मुसलमानों की तादाद है। तो वहां पर मैं भी कुछ वोटर्स का इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहे थे कि जी हम जिल स्टाइन को वोट इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा ख्याल है कि वो जीत जाएगी, हमें पता है कि वो नहीं जीतेगी। हम इसलिए दे रहे हैं ताकि डेमोक्रेट्स को सजा मिले, ताकि वो ये समझे कि हमारी जानों की, हमारी खून की भी और हमारे वोट की भी कोई अहमियत है। यानी वोट ऑफ डिनायल अगर इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि ये 100% दुरुस्त होगा। क्योंकि अगर आप ये भी देखें ना कि किस तरह डेमोक्रेट्स ने अपील करने की कोशिश की है अरब और मुस्लिम वोटर्स को, और देखें इनमें से बहुत लेबनीज अमेरिकन हैं, इनमें से बहुत फलस्तीनी अमेरिकन हैं। अगर हमें दुख है कि क्या हो रहा है फलस्तीन में और लेबनान में, तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनको कितना दुख हो रहा होगा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट। गाजा इशू कामला हैरिस के किस हद तक अगेंस्ट जा सकता है? जी, आप देखिए कौमी सतह पर तो ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर हमें ये भी पता है कि अमेरिका में जो इलेक्शन जीती जाती है वो पॉपुलर वोट के हिसाब से नहीं जीती जाती, वो इलेक्टोरल वोट्स के, मतलब कि आपने रियासतें जीतनी है। तो कुछ रियासतों में मेरा ख्याल है कि यकीनन ये एक फैक्टर है। अच्छा, अब
जाहिर है कि हम वोटर के जहन में जाके नहीं देख सकते कि वो क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो अबॉर्शन और फीमेल राइट्स का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, कुछ लोगों के लिए इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं, और अगेन मैं कहूंगा कि ये एक लिमिटेड व्यू है, कि पेंसिल्वेनिया में जो कामला हैरिस की कैंपेन है वो काफी परेशान है। और वो इसलिए क्योंकि अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने उनके साथ बात की थी, वो यूएस में ही होते हैं। उनके जो बकायदा जो कैंपेनर्स हैं, जो घर घर जाते हैं कि जी आप हमारे लिए वोट डालें, उनका कहना है कि 100 में से तकरीबन 80 घरानों ने, और ये डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, ये यंग सफेद फार्म डेमोक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की नहीं बात कर रहा, मैं अरबों की नहीं बात कर रहा। उनका कहना है कि नहीं, हम आपको सजा दे रहे हैं, हमने जिल स्टैइन को वोट देना है। अब ये जाहिर है कि एक बंदे का कहने का है, तो अब मुझे नहीं पता कि आप कितनी वाइड स्केल पर इस एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपको हर वोट की जरूरत है, जब 1000-2000 वोट इलेक्शन आपको जितवा सकते हैं या हरा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक नुकसान होगा। अब विल दिस ट्रांसलेट इनटू कामला लूजिंग द इलेक्शन, ये कहना इस वक्त ना सिर्फ कबल वक्त है, बल्कि मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका इफेक्ट तो यकीनन पड़ेगा जी।